जी नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्डन्स थ्योरम के बारे में। नॉर्डन्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, ये किस तरह से काम करता है और इसका स्टेट क्या है सॉल्व करने का। कोई भी नॉर्डन थ्योरम से रिलेटेड यदि क्वेश्चन हमसे पूछा गया तो उसका सॉल्व करने का स्टेप सब क्या है। तो ठीक है, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं इसका स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट इसका है एनी लीनियर सर्किट कैन बी simplified to an equivalent circuit consisting of a single current source and parallel resistance that is connected to the load। क्या है इसका स्टेटमेंट, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। एनी लीनियर सर्किट कैन बी सिंप्लीफाइड to an equivalent circuit consisting of a single current source and parallel resistance that is connected to a load। इसका स्टेटमेंट ये हो गया आपका। तो इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक सर्किट बना के आप लोगों को हम समझाते हैं। यह आपका टोटल रेसिस्टेंस हो गया, यह आपका टोटल करंट हो गया और ये आपका लोड रेसिस्टेंस जो हमारा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, वो ये हो गया RL। इसमें IL टोटल करंट जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इसका स्टेप सब क्या है, स्टेप्स फॉर सोल्विंग नॉर्डन्स थ्योरम प्रॉब्लम। अब इसका स्टेप सब मेनली इसका 3 स्टेप्स है सॉल्व करने का। ये 3 स्टेप्स आप सभी याद कर लिए तो बस हो गया नॉर्डन थ्योरम में, और कुछ नहीं है। स्टेप्स 1 में क्या है इसका, कैलकुलेटिंग IN इसका कैलकुलेट करना पड़ता है। IN कैसे कैलकुलेट करें, बाय रिप्लेसिंग लोड रेसिस्टेंस। लोड रेसिस्टेंस क्या चीज़ से इसका रिप्लेस करें, IN से रिप्लेस करना पड़ेगा। इसका जो लोड रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता है प्रॉब्लम में उसको, ठीक है। इसको सोल्व हम मेश एनालिसिस से कर सकते हैं। सोल्विंग लाइक मेश एनालिसिस। आपको KVL मालूम होगा, KVL KCL, तो KVL से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप्स। शुरुआत में IN हमको फाइंड करना है। उसके बाद सेकेंड नंबर में है स्टेप्स, इसका सेकेंड है क्या, कैलकुलेटिंग RTH। इसका टोटल रेसिस्टेंस जो रहता है, ये तो आप करंट फाइंड कर लिए। अब टोटल रेसिस्टेंस कोई भी सर्किट में कितना है वो फाइंड करने के लिए कैलकुलेट RTH बाय रिप्लेसिंग, क्या चीज़ को रिप्लेस करके, कैलकुलेट रिप्लेसिंग ऑल द वोल्टेज सोर्स, ऑल
वोल्टेज एंड करेंट सोर्स और वोल्टेज एंड करेंट सोर्स को रिप्लेस करके हम लोग आरटीएस फाइंड कर सकते हैं। इसको हम सोल्व क्या चीज़ से करेंगे? सोल्विंग लाइक सीरीज पैरेलल मेथड, सीरीज एंड पैरेलल मेथड को यूज़ करके इसको सोल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे आईएन फाइंड किया जाता है, कैसे आरटीएस फाइंड किया जाता है। अब स्टेप्स, इसका लास्ट स्टेप्स है, थर्ड स्टेप्स इसका क्या है? कैलकुलेटिंग IL। लास्ट इसका IL फाइंड करना पड़ता है। IL फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? टोटल IN जो हम निकाले हैं, IN इंटू RTH जितना निकाले हैं, RTH अपॉन RTH प्लस जो लोड रेसिस्टेंस हमारा दिया हुआ रहता है वो लोड रेसिस्टेंस RL करके फाइंड कर सकते हैं। टोटल इतना है नॉर्डन थ्योरम में। इतना करने के बाद नॉर्डन थ्योरम हमारा ख़त्म। ठीक है, फिर मिलेंगे अगला प्रॉब्लम के साथ में मिलेंगे। प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे करता है, कैसे ये IN फाइंड किया जाता है, कैसे RTS फाइंड किया जाता है और कैसे IL फाइंड किया जाता है। ठीक है, नमस्कार।